मुल्क में अबरेखरम बरसने से तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहर में बादल जमकर बरसे, ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के 125 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। घर की छत गिरने से एक खातून जाम बहक। भक्खर में ट्रक फिसलने से ड्राइवर की जान चली गई। पेशावर, दीर, खैबर, कर्क, पारा चनार, एबटाबाद में भी बारिश। कोयटा, दिलबदीन, फशीन, चमन और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाके भीग गए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, नकियाल, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की भरपूर एंट्री। अस्तोर, मरी, एबटाबाद, गलियात समेत कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। आसमान से घेरते सफ़ेद मोतियों से मलके कोहसार मरी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गलियात में खैरा गली के मकाम पर भी सयाहों की गाड़ी फंस गई। दुआरी टनल में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चंद मकामात पर जालाबारी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। फ़खर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के पहले ओवर में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए। कमर में सीने की तरफ खिंचाव के बायस तकलीफ में नजर आए। पीसीबी के मुताबिक फ़खर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आज टीम के हमरा दुबई भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने आईसीसी को भी मुतल्ला कर दिया। मुतबादिल प्लेयर के लिए इमामुल हक का नाम ज़ेर गौर। दिफाई चैंपियन पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इम्तिहान में फेल। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन के ताक़ुब में पूरी टीम 260 रन पर ढेर। बड़े हदफ की राह में कोई कौमी बैटर जमकर ना खेल सका। बाबर आजम और खुशदिल शाह की निस्फ सेंचुरियां भी शिकस्त से ना बचा पाई। किवीज टीम ने विल जंग और टॉम लेथम की सेंचुरियों की बदौलत 320 रन का पहाड़ खड़ा किया। कीवी बल्लेबाजों का लाठी चार्ज। हारिस रऊफ 83 रन देकर सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। टॉम लेथम 118 रन की नॉट आउट इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश दुबई में आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है, हमारी टीम बहुत मुतवाज़िन है। स्पेशलिस्ट और ऑल राउंडर्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है। कामयाबी के लिए 2-3 बैटर्स का बड़ा स्कोर करना ज़रूरी होता है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने कहा कि फेवरेट्स के लिए एक दिन बुरा भी हो सकता है। इंडिया के खिलाफ मैच में नए जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। आईनी अदालत में बानी पीटीआई के वकील उजैर भिंडारी के दलाल जारी। कहा कि आर्मी एक्ट में 21D की प्रोवेंशन के अलावा कुछ भी नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। वकील उजैर भिंडारी ने कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुल्जिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निजकारी के अमल को मजीद शफाफ बनाएंगे। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत मैशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा पहुँचा। बानी पीटीआई एनआरओ और रिलीफ लेना चाहते हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत और सियासी इस्तेहकाम पर है। मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। मुल्क दोबारा पाँव पर खड़ा हो रहा है। कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा करना चाहते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के मैरिट पर जल्द फैसलों की दरख्वास्त, लापता अफराद के मसले पर इकदामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपाह सालार 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत और उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और फौजी क़यादत के अहम अरकान के साथ मुलाकातें भी करेंगे। बरतानवी फ़ौज की नुमायां यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कतरी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला को कतर के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जल्द दौरा करूँगा। तमाम ममालिक के लिए जाली और गलत खबरें बड़ा चैलेंज है। निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम के ज़ेर एहतिमाम मुबासे में इज़हार ख्याल। कहा, डिजिटल मीडिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने हैं। लाहे अमल की तश्कील से खबरों में मौजूद हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। मुतहरिक मीडिया में तमाम जहतों को मद्देनज़र रखा जाए। सियासतदान के रूप में बहुत से लोग मुल्क के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुखालिफिन किरदार कशी के बजाय कारकर्दगी, खिदमत, खुशहाली और आसूदगी में मवासना और मुकाबला करें। जब दलील नहीं रहती तो गाली शुरू हो जाती है। सूबाई वज़ीर ज़िशान कयूम बोले कि पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी मिसाली है। सॉलिड वेस्ट को जदीद तरीके से कारआमद बनाएंगे। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी याब का नया सिस्टम मुतारिफ। सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में मुनासिब फासला रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। वाटर स्टोरेज टैंक बनाकर ज़ख़ीरा शुदा पानी को आपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2024 में हुकूमती मलकियती इदारों का खसारा 851 अरब रुपए रिकॉर्ड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा सबसे ज़्यादा 295 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 120 अरब 40 करोड़ रुपए। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 88 अरब 70 करोड़ रुपए रहा। PIA का सालाना खसारा 73 अरब 50 करोड़ रुपए। पाकिस्तान रेलवे का खसारा 51 अरब 30 करोड़ रुपए और पाकिस्तान स्टील मिल्स का खसारा 31 अरब 10 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ। मुनाफा बख्श इदारों में OGDCL 208 अरब 90 करोड़ रुपए के साथ सर फहरिस्त। पेट्रोलियम लिमिटेड का मुनाफा भी 115 अरब 40 करोड़ रुपए रहा। पोर्ट कासिम, नेशनल बैंक, बाबडा और PSO भी सालाना मुनाफा बनाने वाले इदारे। अमेरिका में एक और बर्फानी तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 20 हो गई। वर्जीनिया और शुमाली कैरोलिना में शदीद बर्फबारी। टेनेसी, ओहायो, जनूबी टेक्सास, मोन्टाना सब मौसम की लपेट में। अमेरिका की कई रियासतों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, कैंसस और मैसूरी में सैकड़ों स्कूल्स बंद। मसनूई मिठास कल्बी सेहत के लिए ख़तरनाक करार। हालिया तहकीक के मुताबिक शुगर फ्री मशरूबात में इस्तेमाल होने वाली मिठास दिल के दौरे और फौलज का ख़तरा बढ़ा देती है। तहकीक के दौरान इंसुलिन की सतह में इजाफा और शरियानों में तंगी देखी गई है।